सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के स्थिर वैद्युत की पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, एग्जाम्पल से भी और प्रैक्टिकली भी। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है? विद्युत आवेश वह कारक जिसके कारण वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाने मतलब आने या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अभी आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर हम एग्जाम्पल से इसे प्रूव करेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले परिभाषा में क्या कर रहे हैं? वह कारक जिसके कारण वस्तु को एक दूसरे मतलब कि दो पिंड है तभी ना एक दूसरे के संपर्क में आएंगी। तो इस दो पिंड मान लिए हम, ये दो चुंबक है, ये किया है, ये टुकड़ा चुंबक का और ये किया है। ठीक, क्या कह रहा है? एक दूसरे के संपर्क में लाने पर इन दोनों को हम ऐसे संपर्क में लाएंगे। देखिए, ये संपर्क में लाने पर क्या हो रहा है? यह चुंबक एक चुंबक को आकर्षित कर रहा है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। या रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह पास ला रहे हैं मतलब संपर्क में ला रहे हैं तब ये आकर्षित कर रहा है, और रगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यही है ना, आप बचपन में सुने होंगे, क्लास 6 में होगा या फिर 3 में, ऐसा कुछ मुझे मालूम है कि बचपन में हम लोग ये काम बहुत करते थे कि कोई कागज़ का छोटा टुकड़ा होता था और पेन को अपने सिर में ऐसा रगड़ के आवेश उत्पन्न कर लेते थे और फिर इस पे छोटे कागज़ पे इस तरह चिपकाते थे। तो छोटा कागज़ क्या होता था? चिपकने लगता था। हालांकि इस पे नहीं चिपक रहा है, देखिए चिपक गया। तो वो चिपका हुआ है, ये देखिए, इसे दो पिंड को पास लाने में यह आकर्षित कर रहा है, और यह कलम या पेन इस कागज को आकर्षित कर रही है, तो इसे ही आवेश कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस आवेश उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक। और धनात्मक और ऋणात्मक नाम देने वाले वैज्ञानिक भी हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन से वैज्ञानिक हैं। धनात्मक ऋणात्मक, ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में दिए थे या रखे थे। ठीक, आगे देखते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी समान प्रकृति के आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। मतलब इस चुंबक में यह जब आकर्षित कर रहा है चुंबक, तो यह ध्रुव यन होगा, यह यस होगा, और यह यस होगा और यह यन होगा, तभी यह एक दूसरे से आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि यह विपरीत प्रकृति के हैं तभी आकर्षित कर रहे हैं। अभी इसे ऐसा पलट के करेंगे तो आप देखिए प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब यह दोनों सेम हो गए। मतलब यह यस है और यह भी यस है, और यह यन है और यह भी यन है, तो यह प्रतिकर्षण कर रहा है। तो यही पॉइंट लिखा है इसमें कि समान प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे यह यस है और यह यन है, और यह वाला यस है फिर यह यन है, तो इसमें क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। तो आगे यही पॉइंट होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगता है। ठीक,
अभी आगे देखते हैं। आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। आगे देखते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे, वस्तु पर ऋणावेश होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, और धनावेश होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की कमी होना। इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप क्या हो जाएंगे, धनी। मतलब फिजिक्स की भाषा में मतलब धन की आपको धनी हो जाएंगे, आवेश की अधिकता हो जाएगी। जब आपके पास आवेश ज़्यादा रहेगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सबको कर्ज ही देंगे ना, मतलब कि ऋण, सबको ऋण ही देंगे, कर्ज जिसे बोलते हैं लोन। आप सबको क्या करेंगे, आवेश देंगे, ये नहीं कि आवेश लेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप देने का कार्य करेंगे, लेने का नहीं। ठीक, तो ये हो गया, आप समझ पा रहे हैं। तो इसी जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। क्या होता है, ऋण हो जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा इसके पास है और ये ऋण देने का कार्य करता है। तो क्या, ऋणावेश होने का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना। मतलब कि अगर यदि E माइनस हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक, यदि E प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वह उधार, कर्ज देने का काम करता है। क्या, कर्ज देने का काम करता है। और जिसके पास कम पैसा होता है वह कर्ज लेने का काम करता है, मतलब इस पे कमी होगी। देने का काम करता है तो ऑलरेडी यह पैसे वाला होता, लेने का काम कर रहा है मतलब ये गरीब है, तभी ना कमी होगी इस पे। तो यही है, तो आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। तथा धनावेश होने का अर्थ इलेक्ट्रॉन की कमी होना। आगे देखते हैं। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ये भी आप समझ सकते हैं। बस एक अच्छे समझ। आगे देखते हैं। तथा धनावेश होने का अर्थ इलेक्ट्रॉन की कमी होना है, मतलब उसमें अधिकता थी, अधिकता तो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, देना। और जब कमी, तब क्या था, जब इलेक्ट्रॉन को दे रहा था तो क्या था, माइनस था, तब ऋणावेश था। और अब कमी है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, मतलब हासिल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है। जोड़ना या फिर लेना, जोड़ना या लेना, तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ऋण। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।